कार्य पुस्तिका का ये लास्ट वीडियो है। इसमें हमने पूरी किताब के हल करके डाल दिए हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर सभी के हल देख सकते हैं। कार्यपत्रक 96, नीचे लिखी कविता के बारे में अपने शब्द और विचार लिखें। बादल के क्या जी में आई, सबकी करने चला सफाई, दो दिए पेड़ दो दी घास, दो दिया सब कुछ आस और पास, धुल गई पटरी धुली दुकान, सड़कों के तालाब बनाए, बच्चे बूढ़े सभी नहाएं। वर्षा आने पर पानी बरसता है, जिससे पेड़ घास सबकी धूल मिट्टी धुल जाती है। वर्षा से पटरी एवं दुकानें भी धुल जाती है, सड़कों पर पानी पानी हो जाता है और जो कि तालाब जैसा नज़र आता है। सभी बच्चे बूढ़े सड़क पर बने तालाब में नहाते हैं। इसको आप नज़र कर दें। अपनी पसंद की कविता लिखें। कोई भी आपकी पसंद की आप यहाँ कविता लिख सकते हो। जैसे हंसते 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 चढ़ गया वो फांसी पर देश का लाल, सिकन नहीं थी माथे पर जाबाजी थी उसमें कमाल, सादत भरी थी सिराओं में हर कतरा लहू का बोला, मेरा देश मेरी शान इसकी आन पर सब कुछ कुर्बान। इस कविता को याद कीजिए, प्रार्थना सभा में भी आप सुना सकते हो। ये था कार्यपत्रक 96। कार्यपत्रक 97, आपका चचेरा भाई राजन दिल्ली में रहता है। सर्दी की छुट्टियों में आपके गांव आया है। राजन के उत्तर से अपने हिस्से के संवाद को पूरा करें। मैं, नमस्ते, कहाँ से आए हो? राजन, नमस्ते, मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं जयपुर से यहाँ तक कैसे आए? राजन कह रहा है मैं जयपुर से गांव तक बस में आया। मैं, घर में सब कैसे हैं? राजन, घर में सब ठीक है। मैं, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? तो राजन, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। क्या दिल्ली में चिड़ियाघर है? हाँ, दिल्ली में बहुत बड़ा चिड़ियाघर है। आपको हमारे गांव कैसा लगा? मुझे आपका गांव बहुत अच्छा लगा। ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये था कार्यपत्रक 97। कार्यपत्रक 98, निम्नलिखित पहेलियों को पढ़कर चित्र से मिलान कीजिए। मेंढक टर टर की रट लगाऊं, फुदक फुदक पानी में जाऊं। ये टर टर की रट लगाने वाला होगा मेंढक। मेंढक से मिलान करें। धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत में पाऊं। ये होगा कछुआ। छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर में कूद लगाऊं। केला खाएगा ये बंदर। बंदर से मिलान करें। जाग जाग रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं। रात को जागने वाला होगा उल्लू। दूसरा प्रश्न है, अपने शिक्षक की सहायता से आप भी पहेलियाँ लिखिए। एक छोटा सा बंदर जो चले पानी के अंदर, वो होगा मेंढक। बिल्ली की पूंछ हाथ में, बिल्ली रहे इलाहाबाद में, ये है पतंग। हरी डिब्बी पीला मकान, उसमें बैठा कल्लू राम, ये होगा पपीता। सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं फिर भी राजा कहलाए, वो होगा शेर। बेशक न हो हाथ में हाथ, जीता है वह आपके साथ, ये होगी आपकी परछाई खुद की छाया। ये था कार्यपत्रक 98। कार्यपत्रक 99, शेर ने खरगोश के साथ कुएं पर जाकर पानी में अपनी परछाई देखी और उसने अपनी परछाई को दूसरा शेर समझ लिया। उस शेर को मारने के लिए वह कुएं में कूद गया। क्या होता है यदि खरगोश और शेर में दोस्ती हो जाती? दोनों में दोस्ती हो जाती तो खरगोश शेर को बता देता कि कुएं में जो दिख रहा है वह शेर नहीं है दोस्त, वह तो अपनी खुद की परछाई है, अतः कुएं में जाने की आवश्यकता नहीं है। शेर अपनी परछाई को समझ लेता और दूसरा शेर नहीं समझता, तो यदि शेर अपनी परछाई को समझ लेता और वैसे तो वह खरगोश को मारकर खा जाता, क्योंकि शेर कुएं में नहीं कूदता, वह एक एक कर सारे जानवरों को मारकर खा जाता। तीसरा है,
शेर के बाद जंगल का राजा कौन बनता है और क्यों? शेर के बाद जंगल का राजा हाथी बनता है, क्योंकि वे आकार में सबसे बड़ा होता है, इसलिए वह कहता है अब मैं तुम्हारा राजा हूँ। ये था कार्यपत्रक 99। कार्यपत्रक 100 जो इस किताब का आखिरी कार्यपत्रक है। चित्र देखकर कहानी लिखें। इधर देखे पहले चित्र में ये बंदर पतंग उड़ा रहा है, इधर शेर और पीछे देख रहे हैं दूसरे जानवर। पतंग ने पतंग ऊपर की, फिर पतंग कट गई और नीचे गिर गई और ये चिड़िया पतंग वापस लेकर आई। इस कहानी को हम नीचे लिखेंगे। एक बार एक बंदर एक पतंग से धागा मिल गया। बंदर को एक पतंग व धागा मिल गया। वह बहुत खुश हुआ। फिर रहा था उसने गिलहरी को चरखी पकड़ा दी और खुद पतंग उड़ाने लगा। सारे जानवर उसे ऐसा करते देख रहे थे। तभी अचानक उसकी पतंग कटकर उड़ जाती है तो वह बंदर बहुत दुखी हो जाता है। उसे दुखी देखकर सभी जानवर भी परेशान हो गए। तभी कबूतर उड़कर गया और बंदर की पतंग को पकड़ कर ले आया। बंदर अपनी पतंग को वापस पाकर बहुत खुश हुआ और कबूतर को धन्यवाद दिया। यह था कार्यपत्रक 100। आकलन 18। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। लड़का लापरवाह और निर्लज था। काम करने की उसकी आदत नहीं थी। सीधा माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नत देकर उसे कुछ देने को राजी कर लिया। माँ से बेटे का दुख दिखाने गया। उसने उसे 1 रुपया निकाल कर दे दिया। अमीर बाप में अमीर शब्द है, यह है विशेषण, इसकी विशेषता बता रहा है। अमीर बाप का बेटा था, वो था आलसी। देखा शब्द क्या है, यह है क्रिया। वह सीधा माँ के पास गया, वाक्य में शब्द हैं। वह शब्द क्या है, यह है सर्वनाम। माँ ने अपने बेटे को 1 रुपया निकाल कर दे दिया, क्यों? क्योंकि माँ से बेटे का दुख देखा न गया। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखें। मिन्नत यानी प्रार्थना, निर्लज यानी बेशर्म। 7वां है, आलसी बेटे ने माँ से पैसे मांगे तो माँ ने बेटे से क्या प्रश्न किया, वह प्रश्न लिखें। इस प्रकार कब तक आलस में पड़े रहोगे, तुम्हें काम तो करना ही चाहिए। ऊपर के गद्यांश में से लड़के की विशेषता ढूंढ कर लिखें। आलसी, लापरवाह, निर्लज और आदि। आपके विद्यालय से छुट्टी लेकर घर जाना है। इस पर आप शिक्षक से वार्तालाप हो रही है। इस वार्तालाप को आगे बढ़ाइए। आप कह रहे हैं नमस्ते सर, सर कहेंगे नमस्ते बोलिए। आप कहेंगे सर घर जाना है, सर कहेंगे क्यों, क्या काम है? आप कहेंगे मेरे घर पर काम है, सर आपके घर पर फ़ोन करके पूछता हूँ। आप कहेंगे जी सर, आप पापा के नंबर पर कर लीजिए। 10वां, आपकी पसंद की कोई एक पहेली लिखिए। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। इसका उत्तर है जहाज और डालडा, दोनों भी इस पहेली के अक्षर हैं। यह था कार्यपत्रक 96, 97, 98, 99, 100 और आकलन 18 का हल। इस कार्य पुस्तिका के हमने सभी कार्यपत्रक व सभी आकलन के हल करके हमारे चैनल पर डाल दिए हैं। वहाँ जाकर आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं और अन्य सभी कक्षा 3 से 8 तक के सभी कार्य पुस्तिकाओं के हल भी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। वहाँ से भी आप देखें। हमारी मेहनत और इसका हल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।